नाउ प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्राइमरली जो है आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। सिलेबस में स्पेसिफिकली यूपी पीसीएस के पेपर 5 के लिए आर्किटेक्ट से रिलेटेड टर्म्स का यूज किया गया है। वास्तु ये शिल्प के बारे में स्पेसिफिकली मेंशन किया है। तो उसी प्रेमाइस पे हमारा जो ये सेकंड क्वेश्चन हमने सिलेबस के की टर्म के बिहाफ पे रखा है आपका। ये आपको जो है 200 वर्ड में लिखना है। क्वेश्चन आपसे डिमांड करता है कि एनालाइज द आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस एंड challenges in maintaining historical monuments in उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो हिस्टोरिकल माउंटमेंट्स हैं उनका फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन डिमांड करता है कि आपको जो है आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस बताएं, राइट। आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस बताने के बाद सेकंड पार्ट ऑफ द जो क्वेश्चन की डिमांड है उसमें आपको जो है चैलेंजेस के बारे में बताना है, राइट। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्मारकों में जो हिस्टोरिकल माउंटमेंट्स है, ऐतिहासिक स्मारक, उनके फर्स्ट पार्ट में जो है आपको जो है वास्तुईय शिल्पीय महत्व को बताना है एंड साइमल्टेनियसली जो भी उससे एसोसिएटेड चैलेंजेस हैं, जो भी उससे एसोसिएटेड चैलेंजेस हैं उनके कंजर्वेशन से, राइट, उनके मेंटेनेंस से, उस पे जो है आपको सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर में जो है हाईलाइट करना है। तो दो पार्ट आपका जो है क्वेश्चन यहाँ पे डिमांड कर रहा है। नाउ कोर कंटेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे स्पेसिफिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंशन किया गया है कि यहाँ पे आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस के पर्सपेक्टिव में, राइट, आर्किटेक्चर के पर्सपेक्टिव में आपको जो है सिग्निफिकेंस की डिमांड की जा रही है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, राइट, और सिग्निफिकेंस के साथ साथ उनके चैलेंजेस पे पूरा ये कोर क्वेश्चन का कंटेक्स्ट प्रेमाइज है और स्पेसिफिक रेफरेंस जो है जो इस एरिया का दिया गया है वो उत्तर प्रदेश, राइट। तो ये तो कोर कंटेक्स्ट हो गया। अब जब हम कभी अपने आंसर को जब स्ट्रक्चर करें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा अप्रोच जो होगा वो इंट्रोडक्शन का होगा, हमारी कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग इंट्रोडक्शन में होगी और जो भी कोर कंटेंट है हमारे आंसर के, राइट, जो बॉडी ऑफ द आंसर में लिखने वाले हैं उसकी भी एक ब्रीफ रिफ्लेक्शन जो है हमारे इंट्रोडक्शन में होगी एंड बॉडी ऑफ द आंसर में कोर जो अराउंड 100-150 वर्ड जो भी आप बॉडी ऑफ द आंसर में लिखना चाहते हो उसको जो है आप सूटेबली जो है हैंडल करोगे। और बॉडी ऑफ द आंसर में जो सारे डायमेंशन है कि फर्स्ट पार्ट में आप जो है हेडिंग डाल के सिग्निफिकेंस पे करेंगे, साइमल्टेनियसली आप जो है सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है चैलेंजेस के बारे में भी अपने आइडियाज देंगे कि क्या क्या चैलेंजेस एसोसिएटेड है इनके कंजर्वेशन से रिलेटेड। नाउ एक और चीज है, राइट, ये एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज के लिए है एंड यू आर एस्पायरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, राइट, एक सिविल सर्वेंट बनने का आप एस्पायर ड्रीम रख रहे हैं। तो जब भी ऐसे चैलेंजेस से एसोसिएटेड या इशू बेस्ड कुछ भी क्वेश्चन है जहां पे चैलेंजेस के बारे में प्राइमरली बोला गया है तो मेक श्योर आप चैलेंजेस तो लिखें ही लिखें, लेकिन एक वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन के साथ साथ अपने आंसर में कुछ सजेशन जो रेमेडियल मेजर है इन चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए उनके बारे में भी कुछ की पॉइंट्स में आप रेफर करें, राइट। एक वैल्यू एडेड आंसर जो है, वेल वैल्यू एडेड आंसर जो है तभी आपका बन पाएगा। तो इस प्रेमाइस पे जो है इंट्रोडक्शन, बॉडी, सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस एंड साइमल्टेनियसली एंड पार्ट में या तो वे फॉरवर्ड की एक अलग से आप हेडिंग बना लिए, कंक्लूजन में ही वे फॉरवर्ड के की टर्म्स का यूज करके जो आप अपने इस आंसर को एंड कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना है। नाउ यहाँ पे आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस की बात की जा रही है, आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ उत्तर प्रदेश बताई जा रही है और हिस्टोरिकल माउंटमेंट्स के पर्सपेक्टिव में रखा गया है। तो जब हम इंट्रोडक्शन दिखाएं तो इंट्रोडक्शन हमारा ब्रॉडली इसी कंटेक्स्ट के प्रेमाइस से फ्लो होना चाहिए, कंटेक्स्ट के प्रेमाइस से फ्लो होना चाहिए कि ये अप्रोच हमारा इंट्रोडक्शन का यहाँ लिखने का हो सकता है, या कुछ डाटा अगर हम इन्फ्यूज कर दें इंट्रोडक्शन लिखते टाइम, इंट्रोडक्शन परिचय लिखते टाइम इस क्वेश्चन का अगर हम कुछ डाटा दे दें, राइट, कुछ डाटा अगर रिफ्लेक्ट कर दे तो वो एक वैल्यू एडेड वेल रेड इंडिविजुअल भी रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम कुछ डाटा दे के भी इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन को बिगिन कर सकते हैं, या फिर कुछ एग्जांपल या क्रोनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी हम अपने जो है इस क्वेश्चन के आंसर का इंट्रोडक्शन बिगिन कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंटेक्चुअल इंट्रोडक्शन की बात करें तो ऑलरेडी आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस के बारे में क्वेश्चन में ही बोल दिया है। यू कैन बिगिन लाइक कि उत्तर प्रदेश इज ऑफन रेफर्ड टू एज द हार्ट ऑफ इंडिया, बोस्टिंग अ रिच आर्किटेक्चरल
हेरिटेज स्पैनिंग सेंचुरीज, सदियों से जो है अपने आर्किटेक्चरल हेरिटेज के लिए जो है उत्तर प्रदेश जाना जाता है। और उसके रेफरेंस में आप दे सकते हैं कि जो यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज ताजमहल है और उसके साथ साथ जो वाराणसी के स्पिरिचुअल घाट्स हैं, राइट, वो ये वेल रिफ्लेक्ट करते हैं कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो है ब्लेंड ऑफ डायनेस्टिक इन्फ्लुएंस, अलग अलग धर्म, अलग अलग कल्चर के लोगों का इन्फ्लुएंस जो है इंडिया के आर्किटेक्चरल डिजाइन में पड़ा हुआ है, या मोर स्पेसिफिक उत्तर प्रदेश में जो भी आर्किटेक्ट बने हुए हैं उन पे जो है अलग अलग डायनेस्टिक्स का इंपैक्ट रहा है, रिलीजन का रहा है, और उनके प्रोमिनेंट सिग्निफिकेंट और कल्चरल डाइवर्सिटी भी उत्तर प्रदेश में जो आर्किटेक्ट हिस्टोरिकल माउंटमेंट्स हैं उन पे इनका रिफ्लेक्शन है। तो ऐसे बिगिन कर सकते हैं। एंड सेकेंड पार्ट में जो है, इंट्रोडक्शन के सेकेंड पार्ट में ही आप दे दें सिग्निफिकेंस के साथ साथ कि इट इज एसोसिएटेड विद सर्टेन चैलेंजेस लाइक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, अर्बनाइजेशन या इनसफिशिएंट फंड्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ दिस हिस्टोरिकल माउंटमेंट्स। तो ऐसे आप कंटेक्स्ट बेस्ड भी इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। या सेकेंड पार्ट में जो है अगर थोड़ी डाइवर्सिटी क्रिएट करनी हो आपके इंट्रोडक्शन को, तो डेटा के बिहाफ पे आप दे सकते हैं कि उत्तर प्रदेश इज होम टू अराउंड 12% ऑफ द इंडियाज प्रोटेक्टेड माउंटमेंट्स। तो एक डाटा हमने यहां पे दे दिया कि यूपी में जो प्रोटेक्टेड माउंटमेंट्स हैं वो अराउंड 12% ऑफ इंडिया जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल साइट्स लाइक ताजमहल, फतेहपुर सिकरी, इनका जो है आप एग्जांपल दे सकते हैं। एंड फर्दर आप जो है डायनेस्टिक, यहाँ पे हम डायनेस्टिक इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं, तो डायनेस्टिक इन्फ्लुएंस को भी आप एग्जांपल के फॉर्म में दे सकते हैं कि दिस स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट एन कन्फ्लुएंस ऑफ आर्टिस्टिक ब्रिलियंस and engineering excellence shaped by Mauryas, Guptas, Mughals and Nawab। तो अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग डायनेस्टीज ने रूल किया और उनका जो है इन्फ्लुएंस इन आर्किटेक्चरल डिजाइन के आर्टिस्टिक ब्रिलियंस और इंजीनियरिंग एक्सेलेंस पे प्राइमरली देखने को मिलता है। तो डेटा अलोंग विद द हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी के पर्सपेक्टिव से आप अपने आंसर के इंट्रोडक्शन को एक सेकेंड फॉर्मेट में ऑन बिहाफ ऑफ फैक्ट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। ये भी एक अप्रोच आपके इंट्रोडक्शन के लिखने का हो सकता है। एंड सब्सिक्वेंटली थर्ड पार्ट में आप एक एनालिसिस बेस्ड इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं कि हिस्टोरिकल माउंटमेंट्स इन उत्तर प्रदेश आर हिस्टोरिकल विटनेस टू टाइमलेस रीजन्स सोशियो पॉलिटिकल एंड कल्चरल एवोल्यूशन। ऐतिहासिक काल से ही उत्तर प्रदेश जो है अलग अलग कल्चर और सोशियो पॉलिटिकल के एवोल्यूशन को विटनेस करता आया है, राइट। और ये डिस्प्ले होता है जो भी आर्किटेक्चरल डिजाइन्स इन उत्तर प्रदेश जो पाई गई हैं उन पे जो है प्राइमरली इनका जो है शेड, इनकी एक इमेज इन उत्तर प्रदेश में लोकेटेड जो इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल माउंटमेंट्स उन पे उनकी रिफ्लेक्ट होती है, राइट। तो इन तीन प्रेमाइज पे जो है हम ब्रॉडली अपने इंट्रोडक्शन को लिख सकते हैं, राइट। इन तीन प्रेमाइज को अपने बॉडी के आंसर के जो है इंट्रोडक्शन को लिख सकते हैं। नाउ कोर बॉडी में जो सबसे पहला हमसे डिमांड किया है सिग्निफिकेंस के बारे में, तो सिग्निफिकेंस में क्या क्या पॉइंट्स हम डाल सकते हैं। हम की पॉइंट्स में अगर लिखें कि ये इंडिया के कल्चरल डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करता है, जो आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस है वो इंडिया के कल्चरल डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करता है। कल्चरल डाइवर्सिटी कैसे, अलग अलग जो भी टेम्पल्स, केव्स, ये सारी चीजें बनी हुई, जैसे अलग अलग मंदिर हैं, टेम्पल्स हैं, वो रिलीजन के बिहाफ में प्रोमिनेंटली लाइक हिंदुइज्म, राइट। फॉर एग्जांपल वाराणसी के टेम्पल्स हो गए, अयोध्या में जो टेम्पल बना हुआ है, एंड सिग्निफिकेंटली जौनपुर में शर्की डायनेस्टी के एम्बेड में अटाला मस्जिद बना हुआ, जो कि एक आर्किटेक्चरल मार्वल है, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, अटाला मस्जिद है, राइट। अटाला मस्जिद है। वाराणसी या सारनाथ में आप जाए तो बुद्धिस्ट से रिलेटेड आर्किटेक्चरल डिजाइन स्तूपास हैं, राइट। वो क्या सिग्निफाई करते हैं, अलग अलग रिलीजन हैं और सिग्निफिकेंटली कल्चरल डाइवर्सिटी है। कल्चरल डाइवर्सिटी ये आर्किटेक्चरल जो आपके मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं उनका आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस क्या दिखाता है, कल्चरल डाइवर्सिटी को, ऑल बिकॉज कि इन जो स्ट्रक्चर्स जो बनाए गए उन पे रिलीजन का इन्फ्लुएंस है, राइट। तो कल्चरल डाइवर्सिटी कहीं ना कहीं ये जो आपके डिजाइंस हैं वो हमें जो है रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट। कल्चरल डिजाइन जो है रिफ्लेक्ट करते हैं। साइमल्टेनियसली कुछ और पॉइंट्स हम डाल सकते हैं, और पॉइंट्स हम क्या डाल सकते हैं, और पॉइंट्स लाइक डायनेस्टिक इन्फ्लुएंस को रिफ्लेक्ट करता है। अलग अलग डायनेस्टीज ने अलग अलग टाइम पीरियड पे रूल किया, तो अलग अलग डायनेस्टिक इन्फ्लुएंस को भी ये आर्किटेक्चरल डिजाइन जो है सिग्निफाई करते हैं। डिजाइन्स लाइक
आप सारनाथ में चले जाएं, सारनाथ में यू कैन सी मौर्यन फॉर एग्जांपल जो है मौर्यन टाइम का जो आर्किटेक्चर था, राइट, उसका सिग्निफिकेंस आपको मिल सकता है। भीतरी गांव दशावतार, भीतरी गांव में जो टेंपल बना हुआ, ब्रिक से टेंपल हुआ, वहां गुप्ता टाइम पीरियड का इन्फ्लुएंस आपको दिख सकता है, या गुप्ता एरा का इन्फ्लुएंस आपको दिख सकता है। साइमल्टेनियसली अगर मेडिवल टाइम पीरियड के बारे में आए तो मुगल एरा का जो है आपको जो है डायनेस्टिक इन्फ्लुएंस दिख सकता है ऑन डिजाइन्स लाइक ताजमहल, रेड फोर्ट, राइट। इन पे जो है अलग अलग डायनेस्टिक्स का दिखता, तो एक पॉइंट में तो आप जो है ये डायनेस्टिक इन्फ्लुएंस दे सकते हैं। पहले में आपने हम जो है रिलीजियस डाइवर्सिटी दे दिया, उसके साथ जो है आप जो है कुछ एग्जांपल्स दे दिए, राइट। कुछ एग्जांपल्स इससे एसोसिएटेड हमने दे दिए कि कौन कौन सी डायनेस्टीज एसोसिएटेड है। कुछ और हम सिग्निफिकेंस में डाल सकते हैं, जैसे आर्किटेक्चरल मार्वल का जो है एक एडवांस स्टेज भी रिफ्लेक्ट होता है। एडवांस स्टेज भी, ये भी एक प्राइमरी सिग्निफिकेंस है। साइट्स लाइक फतेहपुर सिकरी की अगर हम यहाँ डिस्क्रिप्शन करें तो वो भी एक एडवांस स्टेज पे एक आर्किटेक्चरल मार्वल है, जो कि सिग्निफाई करता है कि उत्तर प्रदेश में आर्किटेक्चरल डिजाइन्स जो हैं प्राइमरली एडवांस स्टेज पे इवॉल्व हुई हैं, राइट। प्राइमरली एडवांस स्टेज पे इवॉल्व हुई है, तो ये हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस में ये भी दे सकते हैं। कुछ और पॉइंट्स हम दे सकते हैं सिग्निफिकेंस में, जैसे स्पिरिचुअल और कल्चरल सिग्निफिकेंस है, राइट। स्पिरिचुअलिटी के पर्सपेक्टिव से, जैसे वाराणसी हुआ, अयोध्या हुआ, मथुरा हुआ, वृंदावन हुआ, यहाँ आप जाएंगे तो जो भी चीजें बनी हैं, टेम्पल्स बने हुए हैं, राइट, वो क्या सिग्निफाई करते हैं। या फिर फॉर दैट मैटर वाराणसी की घाट या वाराणसी के टेम्पल्स, वाराणसी के और भी जो मंदिर से ऐसे एसोसिएटेड हैं, वहां पे क्या है, स्पिरिचुअल एसेंस आपको रिफ्लेक्ट होता है। तो ये एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल आप दो जो है अपने बॉडी ऑफ द आंसर में डाल सकते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट, रिलीजन, राइट, रिलीजन, कल्चरल डाइवर्सिटी, डायनेस्टिक इन्फ्लुएंस, स्पिरिचुअल एसेंस, ये 4-5 पॉइंट जो है आप जो है सिग्निफिकेंस में डाल सकते हैं। और ये जो भी एग्जांपल्स हमने डाले अपने वैल्यू एडिशन के साथ साथ अपने आंसर में वेल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेल रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, जो कि प्राइमरली जो है आपके आंसर्स को रिफ्लेक्ट करेगा, राइट। यू कैन सी कि ऐसे आप जो है हेडिंग में कल्चरल डाइवर्सिटी, राइट, डायनेस्टिक इन्फ्लुएंस, ऐसे हेडिंग डाल के पॉइंट्स को मेंशन करके अलोंग विद एग्जांपल्स आप डाल सकते हैं, राइट। अलोंग विद एग्जांपल्स आप जो डाल सकते हैं, ताकि आपका आंसर जो है, मॉडल आंसर जो है वेल रिफ्लेक्टेड होगा, वेल एडेड होगा, कुछ जो वेल एडेड, वेल रिफ्लेक्टेड होगा, राइट। एंड साइमल्टेनियसली क्योंकि एग्जाम्पल्स आपने दिए हैं तो सब्सटैंशिएट कर रहा है आपके हर एक पॉइंट को, तो एग्जामिनर के माइंडसेट में एक बहुत ही बेटर रिप्रेजेंटेशन होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, जो आपकी इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वो आपके आंसर से ही रिफ्लेक्ट होगी, राइट। ये स्पिरिचुअलिटी के पर्सपेक्टिव से हम मेंशन कर सकते हैं, राइट। ये सारे पॉइंट्स आप जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर में दे सकते हैं, राइट। नाउ अब सेकंड पार्ट में हम जब बात करें, सेकंड पार्ट की अगर बात करें तो सेकंड पार्ट में हमसे डिमांड कर रहा है चैलेंजेस क्या हैं, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनसे एसोसिएटेड चैलेंजेस क्या हैं, उनको हमें जो है मेंशन करना है। तो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में क्या क्या चैलेंजेस एसोसिएटेड है, क्या क्या हम लिख सकते हैं। सबसे पहला चैलेंज जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट से एसोसिएटेड है वो तो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, राइट, एनवायरमेंटल कंसर्न्स। अब एनवायरमेंटल कंसर्न्स कैसे आप कोट कर सकते हैं एग्जाम्पल के पर्सपेक्टिव में, कि आगरा का जो ताजमहल है उसके जो वाइट मार्बल्स हैं उनकी जो है येलोइंग हो रही है, या जो एसिड रेन हुई, एसिड रेन की वजह से जो ये आर्किटेक्चरल डिजाइन या जो भी बने हुए हैं स्ट्रक्चर्स ये डेमोलिश हो रहे हैं, यहाँ पे येलोइंग हुई, पीला पड़ रहा है, राइट। तो एनवायरमेंटल कंसर्न एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है। एक्सेसिव टूरिज्म की वजह से, राइट, एक्सेसिव टूरिज्म इन साइट्स की वजह से इन साइट्स की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो इतने टूरिस्ट को एट अ डे हैंडल करने की कैपेबिलिटी में नहीं है। तो वो एक प्रोमिनेंट रीजन है, राइट। चैलेंजेस एसोसिएटेड है इनसे, इनके प्रोटेक्शन से एसोसिएटेड। कुछ और पॉइंट्स एनक्रोचमेंट का हम डाल सकते हैं कि इन हिस्टोरिकल साइट्स के अराउंड जो है सिटीज का या टाउन्स का या इंडस्ट्रीज का एंक्रोचमेंट हो रहा है,
जिसके वजह से बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं, राइट, इनके स्ट्रक्चर के डेमोलिशन में। सब्सिक्वेंट इन साइट्स को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत है, रिसोर्सेज की जरूरत है, वो अवेलेबल नहीं है। उसके लिए क्या चाहिए? फंड चाहिए। तो लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड और इनएडिक्वेसी बोल सकते हैं, लैक तो नहीं, इनएडिक्वेसी ऑफ फंड बोल सकते हैं, इनएडिक्वेसी ऑफ फंड्स। ऑल्दो यूनेस्को ऐसे वर्ल्ड हेरिटेज, जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में साइट्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए फंड देता है, लेकिन इंडिया में ऐसी साइट्स के अलावा भी ऑल टुगेदर 43 ही साइट्स रिकॉग्नाइज हैं, उनके बियॉन्ड भी बहुत सारी साइट्स हैं, हिस्टोरिकल साइट्स हैं जिनके प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो ये भी चैलेंजेस एसोसिएटेड है, राइट, ये भी चैलेंजेस एसोसिएटेड है जो इन टर्न जो है इनको इम्पैक्ट करती है। साइमल्टेनियसली जो है कम्युनिटी कंसर्न भी है, कम्युनिटी कंसर्न या लैक ऑफ सोशल पार्टिसिपेशन, लैक ऑफ सोशल पार्टिसिपेशन। लोग इन एंशिएंट मॉन्यूमेंट साइट्स पे जाते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिख के चले आएंगे, तो इन टर्न क्या करेगा? ऐसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट साइट्स जो हैं उनको आप जो है कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे हैं। तो ये सारे चैलेंजेस जो हैं इनसे एसोसिएटेड है, इनके प्रोटेक्शन से एसोसिएटेड हैं। तो इन पॉइंट्स को हम स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हैं। नाउ हमने डिस्कस किया कि अगर चैलेंजेस हम मेंशन कर रहे हैं तो चैलेंजेस के साथ साथ हमें कुछ सजेशंस भी देने होंगे इनके प्रोटेक्शन के लिए। तो हम क्या क्या सजेशन जो है यहाँ पे दे सकते हैं जिनसे इनकी जो है प्रोटेक्शन की जा सके, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अडॉप्ट द हेरिटेज स्कीम गवर्नमेंट रन कर रही है, राइट। जो भी इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट्स हैं उनकी अडॉप्शन में प्राइवेट कॉरपोरेट जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हो। तो ऐसी स्कीम्स का स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो, राइट, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन, ऐसा कुछ ड्यू मेजर्स लिख सकते हैं। टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन हो इनके प्रोटेक्शन में। टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन कैसे? ड्रोन के थ्रू मैपिंग की जा सकती है, राइट, इन साइट्स की मैपिंग की जा सकती है। लेजर टेक्निक का यूज करके प्रिसीजन के साथ साथ इन साइट्स की सफाई की जा सकती है, प्रोटेक्शन की जा सकती है, जो भी डैमेजेस हैं उनको कंट्रोल करने का यूज किया जा सकता है। तो टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन होना चाहिए, राइट। सब्सिक्वेंट ह्यूमन एलिमेंट जो यहाँ पे लैक ऑफ सोशल पार्टिसिपेशन है, तो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन, लोगों की जन भागीदारी बहुत ही ज़रूरी है, राइट। लोगों की जन भागीदारी बहुत ही ज़रूरी है इन साइट्स के प्रोटेक्शन के लिए, उनके बिना तो पॉसिबल नहीं है, राइट। और कुछ और इम्पॉर्टेंट जैसे अवेयरनेस लोगों में लाने की जरूरत है, तो अवेयरनेस कैंपेन हमें रन करना चाहिए, राइट। अवेयरनेस कैंपेन रन करने की जरूरत है ताकि लोगों में कॉन्शियसनेस डेवलप हो। तो ये सारे जो है रेमेडियल मेजर्स जो है आप यहाँ रिकमेंड कर सकते हैं इन चैलेंजेस के एसोसिएशन के साथ, राइट। तो ऐसे आप जो है अपने कोर बॉडी ऑफ द आंसर में इन सिग्निफिकेंट along with challenges और challenges के साथ साथ क्या क्या associated remedial measure है इनको हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, राइट। यू कैन सी कि ये सारे चैलेंजेस को जो है आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ ये जो एग्जांपल्स दिए गए हैं कैसे आप उनके साथ जो है एसोसिएटेड जो है सॉल्यूशंस दे सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी यहाँ पर आप दे सकते हैं कि सॉल्यूशन में, जैसे अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम में आपने देखना है कि दिल्ली का जो रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट के साथ साथ ताजमहल का जो ट्रेपेजियम जोन है उसको जो है जब ऐसे हेरिटेज स्कीम के एम्बिट में लिया गया तो उसके सराउंडिंग में जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कम हुआ। टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन करके जो वाराणसी के घाट है उनको डिजिटली प्रिजर्व किया गया है, वहाँ पे एक डिजिटल संग्रहालय वाराणसी में बनाया गया है, राइट। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट जैसे स्वच्छ भारत अभियान या वाराणसी या सारनाथ के विसिनिटी पे क्लीन अप कैंपेन रन किया गया, ऐसे एग्जांपल्स आप डाल सकते हैं वैल्यू एडिशन के लिए, वैल्यू एडिशन के, राइट। और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी यूजुअली जो है यूनेस्को जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन भी जो है ऐसे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स की हेल्प कर सकते हैं। तो उसमें जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं कि फतेहपुर सिकरी का जो कंजर्वेशन एफर्ट है वो बहुत ही प्रॉमिसिंग रहा है, ऑल बिकॉज यूनेस्को ने इंटरवीन किया है, असिस्ट किया है और ग्रांट प्रोवाइड किया। तो ये आप जो है एग्जांपल्स अपने आंसर्स में डाल के वैल्यू ऐड कर सकते हैं अपने मॉडल आंसर को, राइट। एंड इन द एंड आप जो है एक सूटेबल कंक्लूडिंग नोट पे जो भी चैलेंजेस एसोसिएटेड है, राइट, इंडिया के यूपी के कल्चरल सिग्निफिकेंस को बताते हुए इन द मिड ऑफ दिस की क्या क्या चैलेंजेस है, अर्बनाइजेशन, एनवायरमेंटल कंसर्न, एंड इन द एंड पॉजिटिव टर्म्स का यूज करते हुए अपने आंसर के कंक्लूजन को एंड कर सकते हैं। जैसे इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के साथ साथ हम जो है मॉन्यूमेंट्स कैन कंटिन्यू टू इंस्पायर एंड एजुकेट द इंडियन ग्लोरियस पास्ट। ऐसे पर्सपेक्टिव से हम जो है इस क्वेश्चन के कंक्लूजन को एंड कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा जो है सेकेंड पार्ट ऑफ द
क्वेश्चन हो गया है। तो ब्रॉडली हम इन प्रेमाइस पे जो है इस क्वेश्चन को जो प्राइमरली आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस से डील करता है इसको डील कर सकते हैं।